हेलो एवरीवन। सो अब हम डिस्कस करेंगे टर्बुलेंट फ्लो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एन ओल्ड पाइपलाइन विच हैज़ अ रिलेटिव रफनेस k by d is equal to 0.005 operates at a Reynolds number which is sufficiently high for the flow to be beyond the viscous influence। sufficiently high है, हिंट क्या दे रहा है टर्बुलेंट का, बियॉन्ड विस्कस इन्फ्लुएंस। विस्कस इन्फ्लुएंस के बाद और क्या इन्फ्लुएंस, किसके कारण इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये आपका एडी विस्कोसिटी के कारण भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये भी किसमें आता है, ड्यू टू टर्बुलेंस। ठीक है, हिंट क्या दे रहा है टर्बुलेंस का। एंड द करस्पॉन्डिंग एफ इज 0.03। द पावर इंक्रीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ फ्लो इफ एफ इंक्रीज टू 0.0375 वुड बी अबाउट। तो आपका एफ इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्यू कांस्टेंट है, सेम रेट बोला है ना, क्यू कांस्टेंट है, तो पावर को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा कि सेम क्यू को मेंटेन कर सके अगर एफ इंक्रीज हो रहा है तो पी और एफ में रिलेशन क्या होता है, पी पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू इंटू एच एफ। ये तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है ना, हमें तो एफ के बीच में रिलेशन चाहिए, तो पी इज इक्वल टू होता है रो जी क्यू, आपका एच एफ होता है एफ एल वी स्क्वायर बाय 2 GD। ठीक है, एफ एल वी स्क्वायर बाय 2 GD। इसको और क्या लिख सकते हैं, रो जी क्यू, ये आपका एफ एल 2 GD और ये आपका क्यू बाई ए की जगह लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू तो कांस्टेंट है, गिवन है, डाया और लेंथ भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये सब आपका सेम पाइपलाइन रहना चाहिए ना, तो आपका पावर इज प्रोपोर्शनल टू रहेगा एफ। मतलब पावर एफ जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही आपको पी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एफ कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एफ निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.0375 माइनस 0.03 डिवाइड बाय 0.03 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा 25% से इंक्रीज करना होगा एफ को, तो पावर को कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे 25%। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. The procedure to follow in solving for discharge when head loss, pipe length, inside diameter, d, kinematic viscosity and wall roughness are given is 2। मतलब हमें डिस्चार्ज निकालना, उसका प्रोसीजर क्या होगा, पहले तो फ्रिक्शन फैक्टर एज्यूम करो, उससे आपका v निकालो, फिर रेनॉल्ड नंबर निकालो। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर निकल गया, फिर k बाई डी रेशो निकालो। k बाई डी से पता चल जाएगा कि आपका क्या है, स्मूथ है कि रफ है, तो उससे f निकालो। अब f ये वाले से चेक करो कि सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रिपीट करो। ठीक है, तो ये आपको फिर उससे v निकल गया, तो v से आपका q इंटू ए वी, यहाँ से आपका डिस्चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, v क्यों निकाल रहे, यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर भी चेक करें। ठीक है, इसके कारण। तो अब दूसरा, ये आपका ए, ये आपका सही है, बाकी सब चेक कर लेते हैं। एज्यूम आ रही, यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया कि रेनॉल्ड नंबर एज्यूम करो, ये तरीका सही नहीं है। फिर उसके बाद कंप्यूट एफ, है ना, उसके बाद चेक के बाई डी, तो ये तरीका आपका गलत है। यहाँ पर एज्यूम है वेलोसिटी, यहाँ पर तो वेलोसिटी एज्यूम करने बोल दिया गया, तो ये भी गलत है। एज्यूम क्यू, यहाँ पर तो जो निकालना है उसी को एज्यूम करने बोल दिया, तो ये भी आपका गलत। सही कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द फ्लो ऑफ वाटर है, तो मास डेंसिटी ऑब्वियसली क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आपका जो वाटर है ना, उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड रहता है। वैसे तो याद नहीं करना है, लेकिन याद हो गया तो भी कोई बात नहीं है। इन अ कमर्शियल पाइप हैविंग, जो फ्लो ऑफ वाटर इन अ कमर्शियल पाइप हैविंग इक्विवेलेंट रफनेस KS इज इक्वल टू 0.12 mm। इक्विवेलेंट रफनेस कितना है 0.12 mm। इल्स एवरेज शियर स्ट्रेस एट द पाइप बाउंड्री इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेस एट पाइप बाउंड्री डेट इज टाउ डब्ल्यू गिवन है, कितना है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टाउ डब्ल्यू एट वॉल पाइप बाउंड्री। द वैल्यू ऑफ KS बाय डेल डैश फॉर द पाइप इज, तो अब KS बाय डेल डैश पूछा गया है, ये तो आपको गिवन है। एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज है, इक्विवेलेंट रफनेस 0.12 mm। डेल डैश निकालना है, डेल डैश क्या होता है, हाइट ऑफ लेमिनर सबलेयर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 11.6 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी बाय आपका शेयर वेलोसिटी। ठीक है, ये शेयर वेलोसिटी। अब शेयर वेलोसिटी क्या होता है, इसके दो फॉर्मूला होता है, या तो f/8 इंटू वेलोसिटी, या तो रूट ऑफ टाउ डब्ल्यू या टाउ नॉट बाय रो। ये क्या है, शेयर स्ट्रेस एट पाइप बाउंड्री, तो ये हमें गिवन है। ये कितना है आपका, ये आपका है 600। डेंसिटी कितना है 1000, इसका रूट कर देंगे तो 0.6 का रूट, ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 0.775। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 11.6 इंटू ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना है 10⁻⁻6, है ना। ये वी स्टार हम टाउ नॉट बाय रो, ये हम SI में रखें ना, तो वी स्टार आपको भी SI में मिला है 0.775, तो ये आपका 0.775। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जीरो नहीं होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.015 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आपका डेल डैश आ गया। KS आपको किस में दिया, ये मिलीमीटर में दिया है, तो इसको भी मिलीमीटर में लेते हैं, तो ये जाएगा 0.015 mm। ठीक है, अब रेशो निकालना है, तो KS बाय डेल डैश इज इक्वल टू 0.01, सॉरी यहाँ पर KS है आपका 0.12, इसको अलग से लिखते हैं 0.12 बाय
0.015 ये हो गया। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा आपका 150, तो 10 जा हो जाएगा, ये आपका 8 जा, ठीक है। तो 15 इंटू 8 120 होता है, तो ये आपका 8 आ गया। डेट इज डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों का यूनिट क्या है, मीटर, लेंथ, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका 8 हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ रफ पाइप ऑफ 0.2 मीटर डाया, 300 मीटर लेंथ एंड रफनेस हाइट 0.25 mm। रफनेस हाइट गिवन है, मतलब क्या गिवन है, ये आपको R गिवन है, ठीक है। सॉरी, ये रफनेस हाइट है, तो ये आपका K गिवन है, K। कैरीज वाटर, जिसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, 0.9 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होना चाहिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, विथ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। इसको करेक्ट कर लेते हैं, 1 सेकंड, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर F फॉर लैमिनार फ्लो इज गिवन बाय 64/RE एंड फॉर टर्बुलेंट फ्लो इट इज गिवन बाय 1/√2 log 10 R/K प्लस 1.74। तो फ्रिक्शन फैक्टर दोनों केस के लिए है, लैमिनार के लिए भी टर्बुलेंट के लिए भी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वेयर R इज द रेनॉल्ड नंबर, R इज द रेडियस ऑफ पाइप और K इज आपका रफनेस हाइट, ये रफनेस हाइट आपका K, एंड G 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द हेड लॉस इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन पूछा गया है, तो HF इज इक्वल टू क्या होता है, FLV²/2GD ये होता है। फूड लाओगे, जोमेटो से लाओगे, आपको वेले लाएगा, वेले के पास अगर 2 ऑर्डर रहेंगे तो 2 मिनट लेट हो सकता है, 2 मिनट ही लेट हुआ तो ज़्यादा डिफरेंस, आपको ज़्यादा इतना टाइम लेट हुआ नहीं है, तो आप रेटिंग क्या दोगे, गुड ही रेटिंग दोगे, तो GD, ठीक है। ऐसा याद कर लेना। तो आपको L क्या है, लेंथ दिया 300 मीटर, वेलोसिटी आपको दिया है क्या, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, आपको 2G ये तो पता, डायमीटर ऑफ द पाइप 0.5 मीटर दिया है। आपको F नहीं पता, F निकालने के लिए आपको फॉर्मूला भी दिया 64/RE या तो 1/√, ये तो लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए, मतलब हमें ये पता करना है कि लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। ये कैसे चेक करेंगे, ये हम RE से चेक करेंगे। RE के लिए ρVD/μ, ये आपका क्या है, डायनेमिक, हमें तो लेकिन काइनेमेटिक दिया है ना, ये आपको काइनेमेटिक दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका VD/μ/ρ क्या होता है, काइनेमेटिक इज इक्वल टू μ/ρ, तो यहाँ पर आ जाएगा काइनेमेटिक, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। V कितना है 3, डायमीटर कितना है 0.5, काइनेमेटिक आपका 0.9 इंटू 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.667 इंटू 10⁻⁶। ये किस में है, ये पाइप का केस है। पाइप में अगर वैल्यू 2000 से ज़्यादा है, सॉरी अगर 4000 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टर्बुलेंट हो जाएगा, है ना। ये लेमिनार किस में रहता, अगर 2000 से कम रहता, ठीक है, तो टर्बुलेंट है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/√F इज इक्वल टू 2 log of 10। R क्या है, डाया सॉरी रेडियस, R आपका रेडियस है ना, रेडियस कितना हो जाएगा 0.25। K कितना है 0.25 mm है, ये आपका मीटर में लिया है, तो ये आपका mm में है, तो इसको भी मीटर में रखेंगे तो 10⁻³ ये हो गया, प्लस 1.74, तो 0.25 कैंसिल हो जाएगा, 0.23 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻3, तो ये आ जाएगा log 10 ऑफ 10⁻3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6, तो 6 प्लस 1.74 डेट इज 7.74, 1/√of F इज इक्वल टू 7.74। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7.74, इन्वर्स कर दो फिर उसका स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो F आपका आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 0.0167, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा F। देखो फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने जाएंगे आपको कैलसी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली इसमें ज़रूरत पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। इतना कैलकुलेट करना बहुत बेसिक है, ठीक है। तो ये आपको F मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, HF, यहाँ पर HF निकालना है, तो इसमें सब वैल्यू हमें पता चल गया। इसको क्लियर कर लेते हैं, अच्छा अलग में सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे HF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FLV²/2GD। HF कितना आया आपका 0.0167, लेंथ कितना है आपको 300 मीटर, वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर लेंगे, 2 इंटू 9.81। आपका डाया कितना है, डाया आपका 0.5 है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4.596। ये HF हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये हेड लॉस है ना, हेड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, आपको चेक करना है तो इससे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, 4.596 मीटर, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4.599, अप्रॉक्सीमेटली दोनों से में आप चेक कर लेना एक बार कितना आ रहा है, एग्जैक्ट आप देख लेना, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया, ओके। सो इसमें इसमें टर्बुलेंट में आपके इतने ही क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट आपका पूछा गया 18, लेकिन 2 मार्क्स का पूछा गया है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, आपका F जो मेन इंपॉर्टेंट था वो भी आपको गिवन था, लेकिन आपको बस प्रोसेस पता रहना चाहिए, ठीक है, ओके।
सो थैंक यू वेरी मच।